औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इमरान खान ने आज मर्दान में जलसा किया और उनका एक इंतहाई वहाँ पर फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया गया, जिसका उन्होंने मुतअद्दिद बार शुक्रिया अदा किया। इस वक्त कौम का हर दूसरा आदमी और जो ख़ासकर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो हर आदमी एक सवाल कर रहा है कि आखिरकार इमरान खान की हुकूमत को क्यों हटाया गया, उसका क्या कसूर था। इमरान खान, तुमने वादे किए थे जो पूरे न किए। तुम्हारे दौर में करप्शन और अक़रबा परवरी बेतहाशा हुई। ATM तुम्हारे साथ साथ थे, अपनों को पूछते नहीं थे, अपोजिशन को बोलने नहीं देते थे, हेलीकॉप्टर पर PM हाउस जाते थे, गरीब आवाम मर रही थी, महंगाई उरूज पर थी, डॉलर आसमान से बातें कर रहा था, अशियाए खुर्दोनोश आए दिन महंगी होती रहती थी, सब्जी तक गरीब आदमी खा नहीं सकता था। हजारों मकानात के जो वादे किए थे वो तुमने पूरे नहीं किए। रोजगार के लिए नौजवान डिग्रियां हाथों में लिए लिए फिरते थे, मगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता था। तुम अवाम से कम मिलते थे और ख्वास से ज्यादा मिलते थे। तुम्हारे चाहने वाले करप्शन करते थे, उन्हें तुम बाद में अदालत भेजते और सर्टिफिकेट लेकर आते तो दोबारा उन्हें उन्हीं ओहदों पर बहाल कर देते थे। तुम मगरूर आदमी थे और तुम एक सियासतदान नहीं हो, तुम एक क्रिकेट के खिलाड़ी हो। मुल्क तुमसे नहीं चल सकता, तुम्हें सियासत करना ही नहीं आती। तुम्हारा टारगेट सिर्फ अपोजिशन को दबाना है, तुम कभी ऐवान में नहीं आए। ये वो वजूहात हैं इमरान खान जो तुम्हारी हुकूमत गिरने का सबब बनी हैं। ये इल्जामात हैं अपोजिशन के, नून लीग के, PDM के, पीपल्स पार्टी के और उसमें जो भी शामिल जमातें हैं उनके ये इल्जामात हैं। उन्होंने कहा अवाम से कि हमें हुकूमत में आने दें, हम चीजें सस्ती करेंगे, अशियाए खुर्दोनोश सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, नौकरियां मिलेंगी, अमनो अमान होगा, बाहमी इत्तफाक होगा और हम कानून साजी करेंगे। अवाम को सब्ज बाग दिखाए और फिर लेकर उन्होंने खरीदो फरोख्त करके, हाथ शेडिंग करके इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद का शिकार किया। इसमें इनके साथ हैंडलर भी शामिल थे, इनके सहूलतकार भी शामिल थे। मामलात आगे चले। जी हां, ये सहूलतकारी हुई थी बैरूनी दुनिया से, जैसे कि इमरान खान ने वो लेटर दिखाया और अमेरिका को उन्होंने नॉमिनेट किया। वो हैंडलर थे, वो सहूलतकार थे। फिर हुआ ऐसे कि शहबाज शरीफ को हुकूमत मिल गई, लेकिन वो वजीर आजम बनकर भी वजीर आजम ना बन सके और उसी तरह एक काउंसलर की तरह और एक MPA की तरह बिहेव करते रहे। जो कुछ उन्होंने इमरान खान पर इल्जामात लगाए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों गिरी, उससे ज्यादा इनके इख्तिदार में खराबियां पैदा हो रही हैं। एक माह हुआ है, अभी तक अवाम को वफाकी काबीना का इजलास होता है, उसमें झूठे दावे किए जाते हैं कि लोड शेडिंग जो है वो सिफर हो गई है, जबकि मुल्क भर में 12-12, 14-14, 8 और 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। इवन देन के वफाकी दारुल हुकूमत तक में लोड शेडिंग होती है, उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी लोड शेडिंग होती है। कराची का तो आप हाल ही ना पूछें, बाकी जो दीगर इलाके हैं वहां की भी कोई हालत नहीं है, बिजली नहीं है। और अब इस वक्त जो इनके दावे किए थे नून लीग ने, वो अब सब इनके मुंह पर थप्पड़ बनकर लग रहे हैं। इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? कोई रोजगार नहीं मिला, कोई महंगाई जो ये शोर मचाते थे, इनका ये था तुर्रा इम्तियाज के महंगाई महंगाई खा गई गरीब को। ये तो बिल्कुल ही गरीब को खा गए। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। सब्जी ले ले, आप देखें कहां जा रहा है, टमाटर ले ले, आप देखें कहां जा रहा है। इनका अपना इदारा शुमारियात, उसने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते 28 चीजों की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, उनमें इजाफा हुआ है। गोश्त देखें इतना महंगा हो चुका है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जैसे ही हमजा की हुकूमत आती है या नून लीग की हुकूमत आती है तो अंडा और मुर्गी महंगा हो जाता है।
पेट्रोल आप देख लें, ये कहते हैं कि अब इन्होंने ग्राउंड बिछाना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल नहीं सस्ता कर रहे हैं तो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इमरान खान जो कुछ बिछा गए थे उसे वापस करने में बहुत वक्त लगेगा और हमारी मईशत कमजोर है। इस वक्त डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, 193 रुपए का हो चुका है। आप सोचने के ज़र मुबादला के ज़खायर कहां जाएंगे, खजाने खाली हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। बम धमाके हो रहे हैं, कराची में धमाका हुआ, छोटा हो या बड़ा हो, इवन देन गैर मुल्की इससे मर रहे हैं। मुल्क के हालात इतने खराब है कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसके बावजूद हमारे वजीर आजम जो है वो बैरून मुल्क जा बैठे हैं। एक दिन की तौसी कर ली है क्योंकि बड़े भाई से मुलाकात होनी है। पहले ही पीटीआई ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत है, अब तो यहां से फैसले भी इंपोर्टेड हो रहे हैं। नवाज शरीफ कोई खुश नहीं है, वो कहते हैं कि जितने दिन इलेक्शन में रहेंगे ये तबाह हाल और बर्बाद ही रहेंगे। इधर से वजीर दाखिला ने एक और इंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात हैं, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हां, आप उन्हें गिरफ्तार कर लें, लेकिन आपको मिस्र का तहरीर स्क्वायर याद रखना चाहिए। फिर 1970 में भी कुछ ऐसे ही तारीख दोहराई गई थी। वो इलेक्शन हो रहे थे, इस शहर का एक सियासी खानदान, एक बड़ी वेल नोन शख्सियत, वो जब गई मुख्तदर हलकों के पास, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन न लड़े, एक खिचड़ी ही बनेगी। वो इलेक्शन नहीं लड़े और फिर आपने देखा कि खिचड़ी ही बनी और उसके नतीजे में जब सही तरह फैसले ना हो तो पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। किसने किया, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये एक तारीखी हकाइक हैं। इसको हम फिर किसी नशिस्त में आपको इस बारे में आगाही कराएंगे। अगर अब हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी ऐसी गलती करती है तो वो तो इस लीडर से भी बड़ा, जबकि उनकी शोहरत इनसे संभाली नहीं जा रही। सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, खिताब हो, पाकिस्तान में हो, बैरूनी दुनिया में हो, अक़वाम मुत्तहिदा में हो, बड़े लीडरों रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हो, हर जगह एक फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल होता है। वो एक शख्सियत है, वो एक डिग्निटी है। अब तो बच्चे देखें, आज गुज़िश्ता रोज मर्दान से 3 बच्चे अपने वालिद के साथ पैदल चलकर आए और उन्होंने इमरान खान से बन्नी गाला में मुलाकात की। उससे पहले एक जलसे में एक बच्चा रोता रहा, तड़पता रहा, वो इमरान खान से आके मिला। इमरान खान ने उसकी शर्ट पर दस्तखत की है, उसे ऑटोग्राफ दी है उस शर्ट पे। उस शर्ट की बोली बैरूनी दुनिया से आ रही है। आप ट्विटर को देखें, हजारों डॉलर की शर्ट वो खरीदने की ऑफर दी जा रही है। पाकिस्तान में लाखों रुपए की वो शर्ट खरीदने की ऑफर दी जा रही है। क्या हुकूमत में जो मौजूद हुक्मरान है उनका क्या ऑटोग्राफ ऐसे सेल हो सकता है? कतई तौर पर नहीं। ये है बैनुल अक़वामी शख्सियत। जी हां, इमरान खान का एक अपना शहर है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हालात बहुत बुरे होंगे। हम ये बताते हैं हुकूमत को कि अगर हम ये नहीं कहते कि वो 20 से 25 लाख लोग लेकर आएंगे, अगर वो सिर्फ इस्लामाबाद में 1 लाख लोग भी लेकर आ गए तो यहां पर ईंट से ईंट बच जाएगी। जो राना सनाउल्लाह बार बार धमकी देते हैं, शेख रशीद के सवालों का जवाब देते हैं, वो शायद कहीं ख्वाबों की दुनिया में मगन है। हकीकत का वो सामना करें और देखें कि इमरान खान के जलसे कैसे पॉपुलर होते जा रहे हैं। इन्होंने खुद इमरान खान की हुकूमत गिराई और उसकी सियासत में इन्होंने जान फूंक दी है, रूह फूंक दी है। अब ये पछता रहे हैं, इनके हैंडलर भी, इनके सहूलतकार भी, कि वो किस बंदे से मत्था लगा चुके हैं। इमरान खान ने कहा है कि आपने इस्लामाबाद आना है, मैं आपको इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं बुला रहा, मैं पूरे पाकिस्तान को बुला रहा हूं।
मेरी माएँ बहनें, मेरी बच्चे, मेरे बुजुर्ग सारे आएंगे, और जो भी 70 साल से कम उम्र है, देखें आप मेरी उम्र 70 साल की है, जो भी 70 साल से कम उम्र है वो नौजवान है, उन्होंने इस्लामाबाद में आना है, हकीकी जिंदगी हासिल करनी है, डर और खौफ को उन्होंने निकाल देना है अपने जहन से। उन्होंने कहा कि एक कप्तान उस वक्त कामयाब होता है जब उसके दिल से हार का खौफ निकल जाता है, एक जनरल उसी वक्त जनरल बनता है जब उसके दिल से मौत का खौफ निकल जाता है। लिहाजा जब तक आप इस खौफ को अपने ऊपर सवार रखेंगे उस वक्त तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने आना है, हर सूरत आना है, इस्लामाबाद आना है और इंतखाबात की तारीख लेकर ही जाना है। इसके बावजूद अगर हमें तारीख ना दी गई तो हम इस्लामाबाद से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह का दावा यह है कि ये 10 से 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं ला सकते। क्या नून लीग अपने जलसों को नहीं देख रही है कि उसके जलसे मरियम नवाज के, इवन देन शहबाज शरीफ के जो कि वजीर आजम है, जिनके पास पूरी हुकूमती मशीनरी है, क्या वो जलसे इस कदर कामयाब हो रहे हैं? इमरान खान का यहां जलसा चलता है, दुनिया भर में देखा जाता है। आप लाइव स्ट्रीमिंग देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने चाहने वाले हैं, कैसे चाहने वाले हैं। मुल्क के जो हालात खराब है, उन्होंने कहा मैंने बता दिया था सहूलतकारों को कि अगर मेरी हुकूमत गिराई गई तो मईशत तबाह हो जाएगी, और आज आप देख लें मईशत तबाह है। इमरान खान ने कुछ फार्मूला निकाल लिया था, वो रूस से जाकर मिल लिए थे, वहां से तेल और गंदम सस्ती मिल रही थी, लेकिन ये हुकूमत तो चूंकि इंपोर्टेड है लिहाजा ये तो रूस जा ही नहीं सकती। लेकिन अभी तक इसके सहूलतकारों ने कोई उसे ऐसा सच इतनी बड़ी मदद नहीं दी है। सिर्फ वो एक ही बात उनसे करे जा रहे हैं कि अगर हम हटे, हमें शिकस्त हुई तो फिर इमरान खान दोबारा आ जाएगा। इमरान खान का बयानिया इंतहाई स्ट्रांग है। देखें इंपोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड जो है आज तक डाउन नहीं हो सका है और इमरान खान लगातार तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। एक खबर बैनुस्सतूर ये भी चल रही है कि इमरान खान को प्रेशर ग्रुप की हैसियत से हुकूमत में रखा जाएगा और हुकूमत तो इख्तदार उनके हवाले नहीं किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन हुए तो यकीनी तौर पर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा जीतेगा, लेकिन अगर इसमें बेईमानी करने की कोशिश की गई तो फिर हालात काबू से बाहर निकल जाएंगे। हालात को देखते हुए और अवाम के मूड को देखते हुए और अवाम के फैसले को देखते हुए उस पर अमल करना चाहिए। अवाम चाहे जिसको बिठाए, वो जैद हो, बकर हो, XYZ हो, ABC हो, जो भी हो, अवाम जिसको वोट डाले, जिसके उसके सर पे जो है हुक्मरानी का ताज रखे, हुमा का परिंदा उसके ही सर पर बैठना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसे सानहे को हम ना बर्दाश्त कर पाएंगे और ऐसा कोई सानिया हम ना देखें। पाकिस्तान को पुरअमन बनाएं और जो कौम का फैसला है उस पर होने दे। कौम किसको लाकर बिठाती है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।